हेलो एवरीवन। हमारी ब्राइड दीप्ति, जो कि आज हल्दी ब्राइड है, इनका लुक तो अभी हम करने वाले हैं। ये लो जो और अंजलि लाइट्स ले आना से। हाय हाय। आज हम दीप्ति का बहुत ही प्यारा सा लुक करने वाले हैं और हमने दीप्ति का पूरा स्किन प्रिपरेशन किया हुआ है और मॉइस्चराइजर सीटीएम हमारा कंप्लीट है, टोनिंग कंप्लीट है, मॉइस्चराइजर कंप्लीट है। अभी हम इनको लगाने वाले हैं प्राइमर रेने का, दिस वन। और ये यहाँ पर छोटे छोटे ओपन पोर्स हैं तो ये हम इससे हाइड करेंगे। ओपन पोर्स ना कभी भी बिल्कुल भी इनविजिबल नहीं होते हैं। ये सिर्फ थोड़े थोड़े से कहते हैं ना, इनका साइज कम हो जाता है, साइज डिक्रीज हो जाता है। जस्ट जहां भी है हल्का हल्का सा वहां पर, और बहुत ज्यादा रब नहीं करना है क्रीम को। ये हमने लगा दिया है और थोड़ा सा हम इसको टाइम देंगे। मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा कोई भी प्रोडक्ट लगाने के बाद लिक्विड उसको ना थोड़ा सा मतलब ड्राई कर देती हूँ। उससे क्या होता है, वो स्किन में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। अभी हम लगाने वाले हैं इन्हें करेक्टर। ये मैंने लिया शॉपरेल का करेक्टर। बहुत ज्यादा नीड नहीं है हमारी ब्राइड को, बट फिर भी जहां जहां थोड़ा सा अनइवन स्किन टोन है वहां हम लगाएंगे। इनका स्किन का टेक्सचर काफी अच्छा हो रखा है, तो शाइनी शाइनी। आज बस ऐसे ही हम आप लोगों के लिए लाइव लेकर आए एक लाइव सेशन। और ऐसा नहीं है कि हम कोई मॉडल पे वर्क कर रहे हैं, हम अपनी ब्राइड पे वर्क कर रहे हैं। ऊपर देखिए, जो आप करेक्टर लगाएंगे देन उसके बाद आप इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अंजलि दूसरे आईफोन से ना कुछ वो वीडियोस बना लेना। हल्का सा अगर जैसे आईज पर ये वाला पार्ट है, अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पर भी टैनिंग टाइप है या थोड़ा डलनेस रहती है इस तरफ, तो आप वहां पर भी हल्का हल्का सा करेक्टर यूज कर सकते हैं। करेक्टर को भी आपको अच्छे से ब्लेंड करना है। देखो मेकअप में ना जो मेन पॉइंट होता है वो होता है आपकी ब्लेंडिंग। आपकी ब्लेंडिंग जितनी स्ट्रांग है उतना अच्छा आपका मेकअप निकल के आएगा। और हाँ, नेक को तो कभी भी अवॉइड नहीं करना है आपने। नेक जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है आपका। फेस और नेक कभी भी अलग नहीं लगने चाहिए, हमेशा इक्वल लगने चाहिए। हमारे पास जो भी गर्दन के पार्ट पे टैनिंग है हम उधर भी ये करेंगे। हमने यहाँ पर भी करेक्शन किया है क्योंकि आपकी नेक और फेस बिल्कुल सिमिलर लगना चाहिए। अब इसके बाद ना ये हमने कर लिया, देन उसके बाद हम आज यूज करने वाले हैं नार्स का फाउंडेशन। फाउंडेशन की क्वांटिटी आपको बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए कभी भी, कि जैसे आपने बहुत ज्यादा ले लिया उससे सिर्फ इतना होता है कि आपका जो बेस है ना वो केकी होता है। आई बेस भी हम साथ के साथ बनाते जाएंगे। आई शेडो के लिए भी आई बेस होना बहुत जरूरी होता है, तभी आपके जो पिगमेंट्स होते हैं, जो कलर होता है, उसका टेक्सचर जो होता है कलर का, एग्जैक्ट पिगमेंट तभी निकल के आएगा जब आपकी आईज पर भी वही बेस होगा जो आपके फेस पर है। आई बेस भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना फेस का बेस।
नेक पर भी यही फाउंडेशन लेते हुए जाएंगे और ईयर भी कंप्लीट करेंगे इसी के साथ। आज का जो लाइव है ना हमारा, हम इसमें आपको सिर्फ प्रॉपर एक बेस बनाना बताएंगे और आई मेकअप की रील्स वगैरह हम शेयर करेंगे प्रॉपर। मैंने इनका जो बेस बनाया है ना वो एक ही लेयर में बनाया है, जरूरत नहीं, अगर आप परफेक्ट शेड आप लगा रहे हो, आप शेड मिक्सिंग भी कर सकते हो, तो आपको जरूरत नहीं है कि आप 2-2 लेयर लगाओ या 3-3 लेयर लगाओ, जरूरत ही नहीं पड़ती है। आप जितनी ज्यादा लेयर लगाएंगे उतना ही आपका मेकअप बाद में चल के केकी हो जाता है। तो कोशिश करिए कि जो आपकी एक लेयर लग रही है वही परफेक्ट बने। अब हम इनको लगाएंगे कंसीलर। कंसीलर लेंगे, हमने लिया है यहाँ पर शॉपरेल का। कंसीलर हमेशा ना कभी भी ऐसे नहीं लगाना है कि आप आई पूरी कवर कर रहे हो, आप ये वाले पार्ट पे लगाओ और ऐसे लगाओ। कंसीलर को अगर आप पूरे पे कवर करोगे तो वो क्रीज बना देगा, जस्ट कि आप एक लेयर बना रहे हो। ऐसे लगाने का मतलब है कि आप फेस को अपलिफ्ट कर रहे हो, आप फेस को अपलिफ्ट करेंगे हमेशा। ये आपका कंसीलर जो वर्क करता है ना, मैं आज आपको एक इन्फॉर्मेशन देती हूँ। कंसीलर का काम है आपके फेस को हाईलाइट करना, और हमेशा आपका जो फेस जो हाईलाइट होता है ना, वो आपका फेस का ये वाला पार्ट है हाईलाइट होता है, जो कि आपकी आईब्रो एंड तक होता है। आईब्रो एंड तक का जो पार्ट है हमेशा इसे हम हाईलाइट करते हैं, ये वाला पार्ट हमारा दबता है। तो आपको इस वाले मेन पार्ट को हाईलाइट करना होता है। हमारा जो कंसीलर का पार्ट है हमने इस टाइप से लगाया है। अब हम क्या करेंगे, कंसीलर को हमेशा थोड़ा सा ड्राई करेंगे, जिससे कि ये ना एग्जैक्टली दिखे, मतलब प्रॉपर दिखे। अगर आप इसे तुरंत ब्लेंड कर दोगे तो ये स्किन में मर्ज हो जाएगा और पता नहीं चलेगा, जो हाइलाइटेड पार्ट्स हैं वो नहीं दिखेंगे। मैं हमेशा सबसे कहती हूँ, मेरा ये जो छोटू फैन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अब क्या हो रहा है, इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई। जो आपने कंसीलर लगाया इसकी विजिबिलिटी बढ़ गई। अदरवाइज क्या करेंगे आप लोग, इतना ब्लेंड कर देते हो उसको कि वो पता ही नहीं चलता है कि आपने कोई पार्ट हाईलाइट किया या नहीं। ये देखिए, किसी भी चीज को इतना ब्लेंड नहीं करना है कि वो वहां से गायब ही हो जाए। ऐसे ही जिस टाइप से आपने लगाया है ना, आपको उसी टाइप से लेकर जाना है। ऊपर देखो, ऐसे करते हुए। क्या आरजू शो हो रहा है हमारा हाइलाइटेड पार्ट? जी मैम। ना, बस
बस हमारा नेक का कलर सेम रहना चाहिए। अब हम इसको लॉक करेंगे। लॉक करने के लिए जैसे मैंने नार्स का फाउंडेशन यूज किया है, तो नार्स के साथ सबसे अच्छा जो आपका पाउडर जाएगा फिर इसको लॉक करने के लिए, वो जाएगा आपका लॉरा मर्सियर। आप हमेशा लॉरा मर्सियर का जो टेक्सचर है ना, बड़ा ही सॉफ्ट है, ये मतलब चुभेगा नहीं, बिल्कुल भी दरदरा नहीं है, बहुत ज्यादा अच्छा पाउडर है ये। और कोशिश करनी है जैसे कि आप आईज ऊपर रखो ऐसे, जब भी आप आईज के नीचे लॉक कर रहे हैं पाउडर को, तो हमेशा पहले फाउंडेशन को ब्लेंड करिए ऐसे। उससे क्या होगा, और पाउडर ऊपर ही रखो, ऊपर ही रखो। जो आपका पाउडर पफ है उसको हमेशा ऐसे रब करके तब आप उसको ऐसे लगाओ। इससे क्या होगा, आपकी क्रीज नहीं बनेंगे। देखो पास से दिखाओ, यहां पर बिल्कुल भी क्रीज नहीं है ना, ये देखो, ये देखो। अब अगर सेम अब हम यहां भी यही करेंगे, थोड़ा सा आगे हो जाओ। हाँ, अब आपको भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सेम हम इस तरफ भी पहले हम ब्लेंड करेंगे। इन्होंने आईज अपने नीचे कर लिए थे, तो देखो अभी हम वापस यहाँ पर पाउडर से लॉक करेंगे। ऐसे अगर आप इस टाइप से पाउडर लगाते हैं तो आपके आईज के नीचे बिल्कुल भी क्रीज नहीं पड़ेंगे। क्या बोल रहे हैं? बालों को देने हैं लोग, बाल का वो हाँ, इनके बालों का सामान लेकर आ रहे हैं। एड्रेस बता दो अगर जाना हो तो। कहाँ हो गया? हेलो, आवाज नहीं आ रही। पाउडर लॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेलो, आप लूज पाउडर से ही अपने बेस को लॉक करते हैं। और अगर आपका बेस को अगर आपने अच्छे से लॉक किया, और पाउडर ये नहीं है कि बिल्कुल कम लेना है भाई, कम नहीं लेना है, आपको लॉक करना है बेस को, आपको पाउडर अच्छे से लेना है, बस हाथ में ब्लेंड करते हुए जाना। अदरवाइज क्या होगा, वो पाउडर वहां पर जम जाएगा। ये देखो, आप कर लो बात। ब्राइड के सामान आ रहे हैं बीच बीच में। किसका फोन है वो? अभी हम इसी पाउडर से हम इनकी नेक को भी, हेलो, हाँ हाँ, अभी वाला, अभी वाला करते हैं, अभी वाला फिर बाद में करा देंगे। सेटिंग स्प्रे का जो कमाल होता है ना, ठीक है, ओके। जैसे आपको जहां भी पाउडर ज्यादा लग रहा है, कम लग रहा है, कोई टेंशन नहीं है। आप ऐसे सेटिंग पाउडर मारो और ये पूरा बेस, पाउडर सेटिंग के बाद आप फेस स्प्रे लगाएंगे, मेकअप फिक्सिंग स्प्रे, देन उसके बाद आप इसको ड्राई कर देंगे फिर से। चार्जर है? बैग में रखा है, बाहर ही पड़ा शायद।
अभी देखो, अब ये जो हमारा बेस बना है ना, ये देखो आपका बेस इतना स्ट्रांग बना है कि अब ये हिलेगा नहीं, ये बहुत अच्छे से लॉक हो गया। तो ऐसे बनता है आपका एक परफेक्ट बेस। सो आज की लाइव में ना हम आपको सिर्फ परफेक्ट बेस दिखाने वाले थे। अब इनके जो आई मेकअप का है और बाकी फेस को जो शेप देनी है वो हम आपको रील्स के थ्रू बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।